नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 9:40 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 7:42 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शूल योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 8:28 तक, इसके पश्चात पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पापांकुशा एकादशी व्रत है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 11 अक्टूबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में, केतु तुला में, शनि चंद्रमा के साथ युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं। 8 बजे के बाद ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे और देवगुरु मीन में है, वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं, तो गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण निसंदेह आज का यह दिन बेहतर सिद्ध होगा। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद अद्भुत है, खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज भी सचेत रहना होगा। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर मैंने आज आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 11 अक्टूबर दिन मंगलवार, धनुर्विद्या, वैद्यक शास्त्र यदि आरंभ करने की सोच रहे हैं, दत्तक पुत्र बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं, तो इन तीनों चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 8:42 से 10:59 तक है। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराने वाले हैं तो 11 बजे से लेकर के 1:04 तक का मुहूर्त है। और लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 8:42 से 10:59 के बीच का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, हर कोई अपने जीवन काल में अपने लिए कोई ना कोई काम तो ढूंढता ही है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई व्यापार ढूंढ रहा है, किसी को लोहे का काम सूट करता है तो किसी को कपड़े का, किसी को खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार सूट कर रहा है तो
किसी को ट्रैवल से संबंधित काम सूट कर रहा है। लेकिन यदि जन्मजात कुछ गुण आपके अंदर हों तो यह भी तो काम ही है। जी हां, आज मैं ऐसे कुछ योग बताने वाला हूं जिसका आपके कुंडली में होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जो आपको एक अलग ढंग का ज्योतिषी, हस्तरेखाविद, अंक शास्त्र का ज्ञाता या ज्योतिष में भी गूढ़ रहस्यों का रिसर्चर बना सकता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग विद्यमान है तो मुझसे नहीं, खुद से पूछिए, क्या आपको भीतर से कुछ भी फील नहीं होता? क्या आप ज्योतिषीय कार्यक्रमों को देखते हैं तो क्या इसकी तरफ आपका मन नहीं खींचता? संभव है कि आप इस फील्ड से जुड़े न हो, संभव है कि आपको बाल्यकाल से ऐसे कोई संस्कार न दिए गए हों, संभव है कि आप ऐसे परिवार से न आते हों जहां ज्योतिष को बहुत हद तक माना भी जाता हो, लेकिन तब भी एकाएक आपके भीतर ऐसे महसूस होने लगना कि हाँ, ये चीजें मेरी समझ में आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके भीतर ये योग है तो कल से ही आप सब कुछ छोड़ करके और ज्योतिषी बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके आप सबसे सामने वाले का कोई नुकसान कुछ नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्योतिष के फील्ड में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, कोई ज़्यादा मेहनत, डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं, कौन पूछने वाला है, बस लोगों को उल्लू बनाना है। आप क्या किसी को उल्लू बनाएंगे? क्या कोई किसी को उल्लू बना सकता है? याद रखिए कि जिस दिन आप ये सोच के उतरते हैं कि हम चलो इस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा है, मौज है, भूल जाइए। ज्योतिषियों की जिंदगी अंततोगत्वा वो दुर्गति वाली होती है, वो दुख उन्हें देखना होता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप ये सोच करके उतरेंगे तो सीधी सी बात है, आपके पास जब तक आपका भाग्य होगा, भाग्य बेचेंगे, भाग्य समाप्त हुआ, दुर्गति में आपकी जिंदगी तो कटनी ही है। मैंने देखा है, आंखों से देखा है। लेकिन हां, मैं फिर भी ज्योतिषीय इन योगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपके भीतर है और आपकी सचमुच आकांक्षा है तो आपको इस विद्या को जागृत करनी होगी। याद रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष किसी ग्रंथ का मुहताज विषय नहीं है, ज्योतिषी किसी ग्रंथ का मुहताज नहीं है। ये तो सूत्र है जो मार्ग चलने के रास्ते बता देते हैं। मूलतः एक ज्योतिषी तो तपस्या से बनता है, एक ज्योतिषी मूलतः तपस्या से बनता है, साधना से। साधना ही है ज्योतिषी के पास। सूत्र नोट करिए, जन्म कुंडली में यदि बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह संबंध में हो, यानी युति में, और जन्म कुंडली के पंचम और सप्तम में हो, फिर से बुध शुक्र की युति हो और ये युति पंचम अथवा सप्तम में हो, तो ऐसे जातक के अंदर एक महान गुण होता है, ये फेस रीडर या अंक विद्या के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकता है। यानी जिनकी कुंडली में बुध शुक्र की युति पंचम सप्तम में है, ऐसे जातकों के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो लोगों के चेहरे को पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हो सकता है आप कहेंगे मुझे तो मेरे अंदर कुंडली में है परंतु मैं तो ऐसा नहीं करता। जाहिर सी बात है, मेरी कुंडली में तो राष्ट्रपति योग है पर मैं राष्ट्रपति नहीं हूं। मुद्दा यह है कि क्या कभी आपने इस पर गौर किया? नहीं किया तो एक बार करके देखिए, आप पाएंगे कि हाँ, ये चीजें मुझे बेहद आसानी से समझ में आ रही हैं। अब सीधी सी बात है, उस तरह के संस्कार माहौल में आप पले बढ़े ही ना हो तो कहां से ये चीजें आपको समझ में आएंगी? अंक विद्या, इस फील्ड में भी आप बहुत आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। कुंडली के नवम और पंचम में, नवम में हो या पंचम में, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का यदि योग हो तो ऐसा जातक उच्च कोटि का हस्तरेखाविद बन सकता है। गुरु चंद्रायन गुरु चांदनी योग नवम या पंचम में है तो ऐसा जातक उच्च कोटि का हस्तरेखाविद बन सकता है, यानी उसको हाथ की रेखाओं में ही भूत भविष्य वर्तमान दिखाई पड़ने लगेगा। अब सवाल उठता है कि फिर वही बात कहना पड़ेगा कि आपकी कहेंगे कि मेरी कुंडली में है पर मैं ऐसा नहीं हूं। आपने कभी प्रयास किया? बुध कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, इनमें से किसी भी भाव में बलवान अवस्था में हो तो ऐसा जातक फलित, यानी ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस क्षेत्र में मर्मज्ञ बन सकता है। परंतु बुध बली हो, दूसरे भाव का राहु भी जन्म कुंडली में, दूसरे भाव का राहु अथवा धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में हो, तब भी जातक फलित के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकता है। यहां जरा गौर करिएगा, द्वितीय का राहु नाम कमा सकता है। बड़े मैं गंभीर शब्दों में कहा हूं, नाम कमा सकता है। मैंने ये नहीं कहा मर्मज्ञ बन सकता है,
नाम कमा सकता है, क्योंकि द्वितीय का राहु जातक को द्व्यर्थी बोलने, बात पलटने की अद्भुत क्षमता दे देता है। तो हां, आज के इस परिवेश में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। लेकिन अगर बात गंभीरता वाली हो तो जो मैंने पूर्व के सूत्र बताए उन पर गौर करिएगा। जन्म कुंडली के दशम में गुरु हो, बुध बलवान होकर के कुंडली में बलवान अवस्था में हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, या पंचमेश और बुध दोनों बलवान हो, गुरु लग्न में हो, शनि अष्टम में हो, अथवा पंचमस्थ मंगल पर चंद्रमा और बुध की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक गणित ज्योतिष के क्षेत्र में, रिसर्च ज्योतिष के फील्ड में, विशेषकर गणित, जबरदस्त सफलता। आपको यह पता है कि गणित के फील्ड में भी कई सारे फील्ड है। ये सब न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा के अलावा ये जो एक फलित है, एक गणित है। ये जो पंचांग आप देखते हैं, वैज्ञानिक बड़े बड़े लेंस लगा करके जब ये देख रहे हैं, आज जब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि कब ग्रहण लगने वाला है, सोचिए कि हमारा सनातन धर्म कितना समृद्ध, कितना उन्नत रहा है, कि उसके लिए आपको हमारे वो ऋषि, हमारे वो ज्योतिष के मर्मज्ञ, अद्भुत ज्ञाता, वो कैसे रहे होंगे। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने आंकड़े आज से कई 100 वर्ष पर पूर्व ही तय कर दिए हैं सारे। बस ये जो पंचांग इत्यादि में सारी बातें लिखी होती हैं, असल में एक आंकड़े तय किए गए हैं, उसी पर चलाया जाता है। ये गणित का फील्ड है। आप इस फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। अष्टमेश यदि जन्म कुंडली के पंचम में और शनि यदि जन्म कुंडली के अष्टम में हो, तो ऐसा जातक गूढ़ ज्योतिष का ज्ञाता बन सकता है। गूढ़ ज्योतिष का ज्ञाता, इसके कई सारे मतलब हैं। ज्योतिष अपने आप में गूढ़ विद्या तो है ही है, इस फील्ड में और भी गहराई है। बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे हस्तरेखा से जन्म कुंडली का निर्माण कर देना, किसी का चेहरा देखते हुए ही उसकी जन्म कुंडली बता देना इत्यादि। ऐसे भी बहुत सारे गूढ़ ज्योतिष में जितनी गहराई में आप जाएं, जितने अंदर चले जाएं, आपको और उतना ही बेहतर मोती मिलेगा। तो ये इस योग के कारण हो सकता है। तो जितने योग मैंने आपको आज गिनाए, इनमें से कोई भी योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है, कोई भी, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप कल से ही सब कुछ अपना काम छोड़ करके ज्योतिषी बन जाइए, पर मैं ये कहता हूं कि हाँ, अगर आपकी दिलचस्पी है और आपकी कुंडली में योग भी है, तो आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त पूर्व के ही कुछ गुण डाले हुए हैं। इसका मतलब है कि बस आपको थोड़ा सा अपने आप को बस चमका लेना है। चमके हुए तो आप हैं ही हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, बल्कि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था उसको पूरा करने के लिए और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे पाने के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन बहुत बढ़िया व्यतीत होने वाला है। आज आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढलना नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुकूल ढल जाएंगी। सफलता पर आपको आज गर्व कर लेना है। पीठ आप अपनी खुद थपथपाइए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहने वाला हूं। आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत, आत्मविश्वास आपका चरम पर किसी को धन मत दीजिएगा। संपत्ति की खरीदारी करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, बेचने के लिए दिन बहुत बढ़िया, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। दिन हर तरह से अच्छा है। दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, विद्यार्थियों के लिए दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप अवश्य कीजिएगा। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, दशम में चले आएंगे चंद्रमा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है आपके अंदर। हालांकि देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आज बड़ा सचेत रहना है, विपरीत से सावधान रहना है। विपरीत का अगर अपमान आपने किया तो छवि धूमिल होगी आपकी। कार्यक्षेत्र में वैसे दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका साथ कम मिलेगा, पर आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। व्यापारियों को बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लेना होगा, तभी फायदा मिलेगा। आज जिद्द करना, क्रोध करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना, इसे बचना चाहिए। निवेश जानकार की राय से करिएगा, सलाह लेकर के, जानकार की राय लेकर के करिएगा तो अच्छा रहेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो जाए तो थोड़ा झुक करके उसको ठीक करिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, मसालेदार भोजन से बचिएगा। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके यहाँ सिंदूरी है। निवेश में फिर दोहरा देता हूं, जानकार की राय से करें।
मिथुन के जातकों को आज जरा सचेत रहना है। भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी। आज पिता के साथ संभव है तू मैं या मतभेद हो, या तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी या पिता के साथ मतभेद। वैसे कार्यस्थल पर दिन ठीक है, आपको आपकी क्षमता के अनुकूल मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग जरा सचेत रहें, आज किसी मुसीबत में फंसाए जा सकते हैं। और सरकारी नौकरी कर रहे लोग भी आज जरा सचेत रहें। व्यापारियों को व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन अगर सूझ रहा है अभी कदम न उठाएं। अगर कोई कदम उठाना भी है तो बड़ों की सलाह से ही। लव लाइफ अच्छी है। विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो दिखाई पड़ रही है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करे करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा, बस वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। आज रचनात्मक रहने वाला है दिन, कुछ न कुछ करते रहेंगे और अगर कदम बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि, परंतु जोखिम नहीं उठाना। सफलता ऐसे ही आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। आपको भी सलाह देता हूं, कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए, जोखिम भरा निवेश मत करिए और किसी के कहने पर उधार धन किसी को मत दीजिए। पैसा निवेश किया जा सकता है लेकिन सचेत होकर के। ऋण ले सकते हैं, दे नहीं सकते। प्यार का इजहार कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन तो सुखद है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी जरूर पड़ेगी लेकिन दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, फिर भी कफ जनित रोग की संभावना है तो खानपान पर नियंत्रण रखना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करिए। जोखिम भरा लेकिन निवेश न करें। सिंह के जातकों के लिए दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। दिन सकारात्मक है, भाग्यशाली है। सप्तम आ जाएंगे चंद्रमा प्रातःकाल 8 बजे के बाद। फलस्वरूप व्यापार में आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना से भी आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा, बल्कि आज जो भी काम करते हैं उसका आगे चल करके अच्छा खासा आपको फायदा होने वाला है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आज लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है और एक मूल मंत्र है सिंह राशि के जातकों के लिए कि आज विपरीत का अपमान मत करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा दिन बढ़िया है। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति थोड़ी रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया। आज केसर का तिलक लगाएं सभी सिंह राशि के जातक अपने माथे पर। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में आएंगे चंद्रमा, तो क्रोध पर बस नियंत्रण रखिएगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, परंतु प्रयत्न करते हैं, किसी भी मामले में मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विवाद से आपको दूर रहना होगा। आज आपके साथ का ही कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात करने वाला है, तो साथ के ही लोग विश्वासघात करते हैं, लेकिन हाँ जरा सचेत रहिएगा, आंखें खुली रखिएगा, विवाद से दूर रहिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा और किसी भी प्रकार के विवाद से जितना हो सके दूर रहिएगा। समझदारी से काम लीजिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो निर्णय सोच समझ करके लीजिए। बहस विवाद आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी से भी बहस ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ रहा है दिन, शुभ सूचना। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहेंगे। देवी मंदिर में धूप बत्ती जाकर के दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातकों को आज पूरा दिन सचेत रहना है। व्यस्तता तो रहेगी परंतु सावधान रहना है। लाभ मिलेगा परंतु विफल हो जाएंगे आपके वो सभी प्रयास जो जल्दबाजी में किए गए निर्णय के आधार पर आधारित हो। चाहते हैं कि दिन अच्छा बीते तो सबका साथ लीजिए, सबका सम्मान करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कारोबार लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश सोच समझ करके सावधानी के साथ कर सकते हैं, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय, किसी से कोई वादा न करें। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है परंतु प्यार का इजहार बिल्कुल न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी आपको महसूस होने वाली है। ब्लड प्रेशर के मरीज आज विशेष रूप से सावधान रहें। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। वृश्चिक के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से। बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें। अपनों का साथ मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है, तो ही भाग्य का साथ मिलने वाला है।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को हर तरह से बढ़िया कहा जाएगा। परंतु यदि शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो जरा आज धैर्य बना करके करिएगा, क्योंकि सोच समझ करके किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ देने वाला है। परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई विवाद इत्यादि है, उसे दूर करने के लिए आज का दिन ठीक है। बातचीत करके आप किसी भी तरह के विवाद को दूर कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। कोई इंटरव्यू है या परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको है तो उससे परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज मंदिर में मिश्री का दान ले जाकर के करिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों के लिए भी दिन अद्भुत है, गजब का है, सफलता प्रदायक है। कुछ बड़ा करने की आपने ठान ली है तो आगे बढ़िए। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। धन लाभ के योग तो बनी रहे हैं। समझ लीजिए कि दिन आज आपको कुछ बड़ा देकर के जाने की सोच रहा है। समय के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। धन प्राप्ति के योग है। लेन देन के मामले में जरा सचेत रहना होगा, या यूं कहें कि लेन देन से संबंधित मामलों को सुबह सुबह ही निपटाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। दिन अच्छा है परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ करके फैसला मत लीजिए। जीवन साथी को आपके तरक्की होने वाली है। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन खैर बहुत ही अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के थोड़ा भस्म भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करिए। मकर राशि के जातक आज निवेश न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी को जो मन में आए वो बोल दे, ऐसी गलती न करें। आज का दिन नए शत्रु पैदा कराने वाला है। आपके अपने परिजन भी संभव है कि शत्रुता आपसे पाल लें। कार्यस्थल पर थोड़ी व्यस्तता रहेगी। आज का दिन आपके लिए चुनौतियां पेश करने वाला है। सारी स्थिति से निपटने में वैसे आप सक्षम हैं, पर इसके बावजूद मानसिक अशांति परेशानी थोड़ी ज्यादा रहेगी। एकाएक कोई फैसला न लीजिए। दिमाग में आ रहे आइडियाज पर पहले काम करिए, शांत मन से विचार करिए, तब निर्णय लीजिए। अपमान किसी का न करिए। जीवन साथी का सहयोग आपके को प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत या मौसमी रोग आपको परेशान करने से, कफ जन्य रोग, इससे परेशानी होगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और कपूर से आज उनकी आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी आज निवेश ना करें, पर दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। क्रोध अधिक रहेगा पर सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वैसे वृद्धि के योग हैं पर परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। वाणी के कारण आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णय के द्वारा भी लोग आज शत्रु बनने वाले हैं। जोखिम भरा कोई निर्णय न लें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल ही न करें। जीवन साथी का अपमान न करें। जीवन साथी के साथ मतभेद न करें और जितना हो सके संबंध जीवन साथी के साथ मधुर बनाने की ही करें कोशिश। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। मानसिक अशांति तो रहने ही वाली है। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा। गायत्री मंत्र का 21 बार आज आपको जप करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आप बचें। मीन के जातक धैर्य के साथ अगर निवेश करें तो सफलता मिलेगी। समस्याओं का आसान समाधान ढूंढिए। आज समस्याओं की गहराई में जाइए और फिर आप निसंदेह आसानी से समस्या का हल ढूंढ लेंगे। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर थोड़ा झुकने का भी प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर शांत रहने का प्रयत्न करिए। समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने देने में भी कोई बुराई नहीं है। जब दिन आपको वैसे ही दे रहा है तो फिर हर जगह लड़ने की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। धन की कमी है तो जुगाड़ हो जाएगा, व्यवस्था बनेगी, आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। व्यापार में अगर कोई परेशानी है विशेषकर धन संबंधित तो समझ लीजिए वो परेशानी भी दूर होगी। बस जोखिम मत उठाइए। हाँ, व्यापार में कदम आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, परंतु निवेश इत्यादि करते हैं तो जोखिम भरा निवेश नहीं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है। और कहीं किसी के पास पैसा फंसा हुआ था आपका तो उसे पाने के लिए आज जितना हो सके प्रयत्न करिए। समझ लीजिए ये भी आपका एक काम है, बहस से दूर रहना है। अब सवाल उठता है कि जिसके पास पैसा हो उससे बिना बहस किए कैसे मिल सकता है। तो ऐसे लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है थोड़े बहुत बहस के लिए आपको छूट है, आप जरूर करके अपना पैसा वापस लेने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी और कॉन्फिडेंस में ना पड़े, ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा
सीखने का प्रयत्न करें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आपको रहेगी। आज बिल्वपत्र भोलेनाथ पर जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपकी मानसिक अशांति दूर होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश सावधानी के साथ जानकार की राय से और सोच समझ करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।